अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सूरत, जी हाँ दोस्तों, सूरह कौसर की आयत जो कर देगी आपके रिस्क की परेशानी को खत्म। कम से कम 1 करोड़ लोगों ने आजमाया है, आप भी आजमाए। सूरह कौसर कुरान पाक की 108वीं सूरत है, जिसके अंदर 3 आयत है। इन आयतों में ये साफ कहा गया है कि हर मुश्किल से बचाने वाला और सब कुछ देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। इस सूरत का तर्जुमा बहुत ही आला है, क्योंकि इसको पढ़ने से जिंदगी की हर खुशी हासिल की जा सकती है और आप अपने लिए जन्नत के दरवाजे भी खुलवा सकते हैं। इन आयतों को पढ़ना बहुत ही आसान है और आप इनको रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी वक्त निकाल कर इसे पढ़ सकते हैं। कौसर एक इलाही नबी है जो सीधे जन्नत से उतर रहे हैं, और इसका फायदा सिर्फ अल्लाह के मानने वालों के लिए है। बुखारी शरीफ में लिखा गया है, हर इंसान को जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसा कमाने के लिए इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है। किसी की कोशिश कामयाब हो जाती है। कई लोग जितना कमाते हैं वो उनकी जरूरतों में खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जितना कमाते हैं वो आपकी जरूरत पूरी करने में लग जाता है और बचता कुछ नहीं है, तो आज से ही सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दे। फिर देखे, रिस्क में बरकत लाने के लिए इससे ताकतवर तरीका कोई नहीं है। इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम होता है और अल्लाह की रहमत में हम हकदार बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको एक बार सूरह कौसर पढ़कर सुना देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतलनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअकल हुवल अबतर। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको सूरह कौसर को पढ़ने के फायदे भी बता देता हूँ। अल्लाह की रहमत पाने के लिए आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। जन्नत पाने के लिए भी आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। रिस्क में बरकत पाने के लिए भी, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, जिंदगी में तकलीफों को खत्म करने के लिए, हर तरफ से तरक्की पाने के लिए, कमाई में बरकत के लिए, दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए सूरह कौसर को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही फायदा होगा, जमीन पर भी और मरने के बाद भी। इस सूरत को पढ़ने से सवाब मिलता है और अल्लाह की रहमत होती है। अगर आप इस सूरत का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको आज से ही पढ़ना शुरू कर दे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म बहुत ज्यादा था और आज तक उस इल्म और उनकी बातों से लोगों को फायदा पहुंचता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातों को अगर अमल में लाया जाए तो हमारी जिंदगी रोशन और कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ तो हजरत अली उसका दरवाजा है। ऐसा कोई इल्म नहीं जो हजरत अली को पता नहीं। हजरत अली जब मिंबर पर बैठते थे तो लोगों से कहते थे, पूछो जो पूछना है, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूँ। एक औरत रोते रोते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। उस औरत का इतना कहना था तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि शक करना शैतानी सिफत है। याद रखना, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही शक करना रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। ए शख्स, याद रखना, शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब मियाँ बीवी लड़ते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का लड़ना सिर्फ 2 लोगों का लड़ना नहीं होता, बल्कि 2 नस्लों का लड़ना होता है, 2 खानदानों का लड़ना होता है। ए शख्स, तुम्हारा आज एक दूसरे पर शक करना इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने इस रिश्ते से एहसास, दोस्ती
और प्यार को खत्म कर दिया है। जब मियाँ बीवी के बीच में एहसास खत्म होने लगता है तो दूरियां बढ़ने लगती है और वही दूरियां शक पैदा करती है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, निकाह की बुनियाद भरोसा है, एक एतबार है। मियाँ बीवी के रिश्ते को जो रस्सी जोड़े रखती है वो एक दूसरे पर भरोसा है। जहाँ ये रस्सी कमजोर होने लगे उससे ये रिश्ता टूटने लगता है। इतने में ही मर्द कहने लगा, मैं शक करना नहीं चाहता, हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेरे दिमाग में शक पैदा हो जाता है। बात जब यहाँ तक पहुंची तो इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स शक करने की 3 बुनियादी वजूहात होती है। पहली वजह हादसा, जब किसी इंसान की जिंदगी में बेवफाई का हादसा होता है, ना ही वो उसको देखे, सुने, महसूस करे, शक कर बैठता है, वो फिर से अपने साथ ऐसा होने नहीं देता। और दूसरी वजह एहसास एक कमजोरी, जब इंसान जिस्मानी या ज़हनी हिसाब से किसी चीज में कम होता है, वो अपने शरीके हयात को बेहतर समझता है तो उसके दिमाग में शक पैदा होता है। और तीसरा झूठ, जब सामने वाला इंसान झूठ बोलता है या बातों को छुपाना शुरू करता है तो इंसान के दिमाग में शक पैदा होता है। ए शख्स, तुम अपने दिमाग से इन 3 वजहों को खत्म कर दो। और ए औरत, तुम अपनी जबान को झूठ से पाक कर दो और हर रात में सूरे नास और सूरे फलक 7 मर्तबा पढ़ो और अपने रिश्ते के लिए दुआ करो और अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी जिंदगी से सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूँ और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये शख्स याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना ये आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायत किसी गैर के सामने बयां करे तो समझ जाना आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी के सामने बयान कर सकती है। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल, क्या कोई ऐसी दुआ जिससे कि इंसान और वाज़े हो जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, इस जमीन पर सबसे बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, ऐसी औरत से शादी मत करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली, शादी के लिए सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। तब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस जमीन पर सिर्फ 2 किस्म की औरतें रहती है। एक वो जो अपनी अदाओं को खूबसूरत बनाती है और दूसरी वो जो अपने किरदार को खूबसूरत बनाती है। जो औरत अपनी अदाओं को खूबसूरत बनाए वो औरत तुम्हें पसंद आएगी, लेकिन जो औरत अपने किरदार को खूबसूरत बनाती है वो तुम्हारे औलाद को पसंद आएगी। ए शख्स, याद रखना कि शादी करते वक्त उसमें इंसान अपनी बीवी ना ढूंढे बल्कि अपने होने वाले बच्चों की मां ढूंढे। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की किरदार की झलक उसकी औलाद में पाई जाएगी। तुम आज अपने लिए जो बीवी चुनोगे तो ये याद रखना उसी का किरदार अपनी औलाद में पाओगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।